वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। बाइंग बिहेवियर, टाइप्स ऑफ बायर्स और बाइंग सिचुएशंस की वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके लिए पोस्ट कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि पहले वो 3 वीडियोस देखें, उसके बाद ही आप आज के टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। आज बात करने वाले हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। कंज्यूमर बिहेवियर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ द बेसिक टॉपिक जिसको बारे में इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आप देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, इसको आप लोग भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। तो इसके अंदर 5 बेसिक स्टेप्स हैं। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर 5 स्टेप्स हम जरूर फॉलो करते हैं। और वैसे इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट और टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इसके अंदर जो 5 स्टेप है, पहली स्टेप जो है दैट्स कॉल्ड नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ईदर देयर विल बी अराइज ऑफ नीड और देयर विल बी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। और ये कहां से होता है? ईदर फ्रॉम इंटरनल स्टिमुली और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इंटरनल स्टिमुलाई हम एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप मॉल में है, मॉल में गए हैं आप लोग और आपको भूख लगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में और आपको भूख लगी, तो वो आपकी इंटरनल स्टिमुलाई एंड देन यू गो टू मैकडॉनल्ड्स और आप बर्गर खाते हैं। तो वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से आपकी नीड अराइज हुई, आपको फूड की नीड हुई और आपने जाके फूड परचेज किया। वहीं पे अगर आप देखते हैं कि आप गए हैं मॉल में शॉपिंग के लिए, आप प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं और सडनली आके आपके हाथ में किसी ने एक पैम्फलेट दे दिया और उस पर लिखा हुआ है कि टुडे इज वेडनेसडे एंड डोमिनोज इज प्रोवाइडिंग ए बाय वन गेट वन फ्री वेडनेसडे ऑफर। आपको लगता है चल यार ये बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिल रहा है तो क्यों ना इसको अवेल किया जाए। वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस सर्विस को परचेज किया। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये तो था हमने नीड की बात की। देयर कैन बी ए प्रॉब्लम ऑल्सो। हम एग्जांपल लेते हैं, घर में आपका टेलीविजन सेट खराब हो गया या आपका टेलीविजन सेट टूट गया, ऑल्दो ऐसा हो ना आपके साथ, लेकिन आपका टेलीविजन सेट खराब हो गया तो आपके घर में एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की गई कि भाई अब एक नया टीवी लेना पड़ेगा। तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, ईदर देयर विल बी अराउजल ऑफ नीड और देयर विल बी अ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। तो फर्स्ट स्टेप में बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की, जिसकी वजह से वी थिंक टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप इज सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब जब आपको पता है कि मुझे एक प्रोडक्ट परचेज करना है तो मुझे इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैकडॉनल्ड का, आपको भूख लगी, आप मैकडॉनल्ड गए, आपने खा लिया, यू डोंट सर्च सो मच इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास उन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको पता है। भाई KFC है, मैकडॉनल्ड है, बर्गर किंग है, जो आपको नियरेस्ट है, आप उस पर जाते हो और परचेज करते हो और आप उसको कंज्यूम कर लेते हो। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपके प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, वहां पे यू फॉलो दिस प्रोसेस। अगर मैं बात करूं मोबाइल की, अगर मैं बात करूं टीवी की, अगर मैं बात करूं कार की, अगर मैं बात करूं घर की, तो आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो सेकंड स्टेप में मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन सर्च की, तो मैं कहीं ना कहीं ईदर आई सर्च इंफॉर्मेशन वेरी एक्टिवली, मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा, फैमिली से पूछूंगा, कलीग से पूछूंगा कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है, या फिर देयर इज ऑलवेज अ कैटेगरी ऑफ ब्रांड इन योर माइंड जिसको हम बोलते हैं इवोक सेट। ये टर्म याद रखना गाइस, इवोक्ड, EVOKED, इवोक सेट। कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की बात करेंगे ना तो आपके माइंड में कुछ ब्रांड्स हमेशा रजिस्टर्ड रहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि टीवी बोला मैंने तो आपके माइंड में आएगा LG आएगा, सैमसंग आएगा, सोनी आएगा। गाड़ी बोला मैंने, मारुति आएगा, होंडा आएगा, ह्युंडई आएगा। तो ये कुछ ब्रांड्स जो आपके माइंड में रजिस्टर्ड है, सबका इवोक सेट अलग अलग होता है। जो आपके माइंड में ब्रांड्स रजिस्टर्ड है दैट इज योर इवोक सेट। अब इस इवोक सेट और आपकी एक्टिव सर्च फॉर इंफॉर्मेशन में से यू नैरो डाउन सर्टेन प्रोडक्ट्स की आपको लगता है कि ठीक है मैंने सारा सर्च कर लिया, ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, ये मेरे माइंड में थे, अब ये 2 ब्रांड मुझे सही लग रहे हैं या 3 ब्रांड मुझे सही लग रहे हैं, इस पे इनमें से मैं कुछ परचेज करूंगा। देन कम्स योर थर्ड स्टेप दैट इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब जो आपने नैरो डाउन किए कुछ प्रोडक्ट्स, उसमें से यू इवेल्युएट योर प्रोडक्ट्स, उनको आप इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने का सबका अपना रीजन होता है कि अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो कोई कैमरा की वजह से मोबाइल परचेज करेगा, कोई बैटरी की वजह से परचेज करेगा, कोई उसकी मेमोरी की वजह से परचेज करेगा। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है। उसके बेसिस पे उन सारी चीजों को सर्च करके, उन सारी चीजों को इवेल्युएट करके, रिव्यूज देख के, कंपेयर करके, देन अगेन यू नैरो डाउन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि अब मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट फाइनल करते हैं। Then you moves to the 4th stage that is called final purchase decision और purchase decision। यहां पे you need to figure out किस रिटेलर से लेंगे, कहां से परचेज करेंगे,
प्रोडक्ट कैसे पे करेंगे, अगर बहुत ज्यादा महंगा है तो पेमेंट प्रोसीजर क्या होगा, देन यू विजिट दैट पर्टिकुलर रिटेल स्टोर, यू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड फाइनली यू परचेज द प्रोडक्ट। यहां पे कभी कभी पॉसिबिलिटी है कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ केसेस के अंदर, कि जो मैंने नैरो डाउन किया था, जो प्रोडक्ट मैंने इवेल्युएशन वाली स्टेज में फाइनल किया था, मैं उसको परचेज ना करूं। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, मार्केटर क्या ट्राई करता है, अपसेलिंग करने की ट्राई करता है। अपसेलिंग बेसिकली मींस कि अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेने गए तो उसने आपको 1200 वाला प्रोडक्ट दे दिया कुछ बेनिफिट्स बता के। तो आप मोबाइल परचेज करने गए, आपका बजट था 25,000 का, वहां पे मार्केटर ने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, इसको परचेज कर, 27,000 रुपए में तुझे ये चीजें ज्यादा मिल जाएंगी। तो आप कहीं ना कहीं जो इवेल्युएट किया था ऑल्टरनेटिव, उसको परचेज ना करके उससे एक बेटर एक वर्जन ले लेते हो, लेकिन आप उससे मिलता जुलता और उसके आसपास का प्रोडक्ट ही लेंगे। तो आपने फाइनली यहां पे परचेज किया प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड परचेज डिसीजन। अब फाइनली लास्ट स्टेप आती है, दैट इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स, बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपका कस्टमर एक रिपीट कस्टमर बने, एक लॉयल कस्टमर बने। जो आपने परसीव किया, जो आपने एक्सपेक्ट किया था अपने प्रोडक्ट से, अगर तो उसकी परफॉर्मेंस सेम है तो आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, और अगर जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे परफॉर्मेंस कम है तो आप एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर। और अगर आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप एक डिलाइटफुल कस्टमर है। यहां से होता है पॉसिबल कि आप इधर यू विल गिव अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, और यू माइट स्विच टू द अदर ब्रांड, और यू माइट स्टार्ट स्प्रेडिंग ए नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। मार्केटर को बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे ध्यान रखना कि कस्टमर के माइंड में जो डिसोनेंस है, जो कंफ्यूजन है कि मैंने सही प्रोडक्ट परचेज किया है या नहीं, उसको रिड्यूस करें, उसको सेटिस्फाई करें। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा जरूरी है, कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे आती है मार्केटिंग की आफ्टर सेल सर्विसेज, सीआरएम की अगर बात करें, मार्केटर्स बहुत ज्यादा ट्राई करता है कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स की, कुछ ऐसे पॉइंट्स की, कैशबैक पॉइंट्स की, जहां से कंज्यूमर को लगे यार मेरा डिसीजन बहुत सही था। और इसके अलावा मार्केटर ट्राई करता है कि कुछ अगर अवार्ड्स उनको मिल जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल्स के साथ आता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ऑफ द ईयर, नंबर 1 मोबाइल ऑफ द ईयर, नंबर 1 कार ऑफ द ईयर, इस टीवी के पास बेस्ट साउंड का अवार्ड है। तो ये सारी चीजें मार्केटर इसलिए ले रहा है क्योंकि वो पोस्ट परचेज बिहेवियर को पॉजिटिव बना पाए और कंज्यूमर आपका रिपीट कंज्यूमर बने और कहीं ना कहीं एक लॉयल कस्टमर बने। अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे, डिलाइटफुल रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप उस पर्टिकुलर ब्रांड को रिपीटेडली परचेज करेंगे। तो ये था मेरा 5 स्टेप्स जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है, और बेसिकली भी हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते ही हैं। अगर मुझे मोबाइल परचेज करना है, गाड़ी परचेज करनी है, तो हम इस प्रोसेस को अपनी जनरल लाइफ में भी फॉलो करते हैं। सो गाइज, आता रहूंगा नए नए टॉपिक्स के साथ, कुछ ना कुछ नया सिखाने आपको थोड़े से टाइम में। अगर कर देता हूं बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू गाइज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशंस।